जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करके, अर्थात अपने गुरु को याद करते हुए अपनी बुद्धि को शुद्ध करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। अपने आप को बुद्धिहीन जानकर मैं पवन कुमार हनुमान जी का स्मरण करती हूँ। हे पवन पुत्र, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे सभी दुखों, रोगों और दोषों का नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। अर्थात हनुमान जी की जय हो, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वानरों के स्वामी हनुमान जी की जय हो, जिनकी कीर्ति तीनों लोकों में उजागर है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप श्री राम के दूत और असीम बल के भंडार हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात आप महान वीर हैं, जिनका आदित्य पराक्रम और बल है, और आप बजरंगी ब्रज के समान बलवान हैं। आप कुमति बुरी बुद्धि को नष्ट करने वाले और सुमति अच्छी बुद्धि के संग रहने वाले हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आपका शरीर स्वर्ण के रंग का है और आप सुंदर देश में सुशोभित हैं। आपके कानों में कुंडल है और आपके केश घुंघराले हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा शोभायमान है। आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात आप शिव जी के अंश और केसरी जी के पुत्र हैं। आपके महान तेज और प्रताप की समस्त जगत में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं। आप श्री राम के कार्य करने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम जी के चरित्र, राम कथा वर्णन को सुनने वाले रसिया या प्रेमी हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आपके मन में सदा निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने सूक्ष्म या छोटा रूप धारण कर माता सीता जी के समक्ष प्रकट हुए। फिर आपने विकराल या बड़ा रूप धारण कर लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने भीम महान रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को पूरा किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि और लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। श्री रघुवीर जी, राम जी ने प्रसन्न होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। अर्थात श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं शुभति कंठ लगावे। अर्थात हजारों मुखों वाले शेषनाग आपके यश का गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आपको गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात सनकादि ऋषि, ब्रह्मा
और अन्य मुनि भी नारद, सरस्वती और शेषनाग के साथ आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। जब कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कभी कोविद कही सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर, दिक्पाल, दिशाओं के देवता आदि सभी कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं, या तो कवि और पंडित भी नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम जी से मिलाकर उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण जी आपके कहे गए वचनों के अनुसार चले, जिसके कारण वे लंका के राजा बने, यह सब जगत जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। अर्थात पृथ्वी से हजारों युग मील की दूरी, जहाँ पहुँचने में हजारों युगों का समय लगेगा, पर स्थित सूर्य को आपने मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की मुद्रिका अंगूठी को मुख में रखकर आप समुद्र लांग गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात जगत के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपके आशीर्वाद से सहज ही हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे हो, आज्ञा मीनू पसारे। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। जिसके रक्षक आप हैं, तो उसे किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन ते संहारो, आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। अर्थात आप अपने अतुलनीय तेज को स्वयं ही नियंत्रित रखते हैं। आपकी एक गर्जना से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात भूत पिशाच आपके नाम का स्मरण करने से पास नहीं आते। जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है, तो सभी दुष्ट शक्तियां दूर हो जाती हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात आपके नाम का निरंतर जाप करने से रोग और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जो वीर हनुमान का निरंतर जाप करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। अर्थात हनुमान जी सभी संकटों से मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मन, वचन और कर्म से उनका ध्यान करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। अर्थात श्री राम जी सभी के राजा और महान तपस्वी हैं। आपने उनके सभी कार्यों को सिद्ध किया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमीन जीवन फल पावे। अर्थात जो भी कोई अपनी इच्छा लेकर आपके पास आता है, वो अपने जीवन में असीमित फल प्राप्त करता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों में आपका प्रताप, महिमा फैला हुआ है। आपकी कीर्ति से संपूर्ण जगत आलोकित प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रक्षक हैं। आप असुरों का संहार करने वाले और श्री राम के प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। अर्थात आप अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं। ऐसा वरदान आपको माता जानकी ने दिया है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात श्री राम जी का अमृत प्रसाद आपके पास है। आप सदा से श्री राम जी के सेवक हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपके भजन से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अर्थात
अंत समय में श्री राम जी के धाम को प्राप्त होते हैं और वहाँ जन्म लेने पर भगवान के भक्त कहे जाते हैं। और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख करे, अर्थात अन्य देवताओं में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति से सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अर्थात संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। जो हनुमान जी का स्मरण करता है वह बल और वीरता प्राप्त कर लेता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, अर्थात जय 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 हो हनुमान जी महाराज, श्री गुरुदेव की तरह मुझ पर कृपा करें। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे बंदी महासुख होई, अर्थात जो कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और महान सुख प्राप्त करता है। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, अर्थात जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। उसके साक्षी श्री गौरीपति शिव जी हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय न डेरा, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा से भगवान श्री राम के सेवक हैं, इसलिए यह नाथ कृपया मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप, अर्थात हे पवन सु श्री हनुमान, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति मंगलकारी हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ आप मेरे हृदय में निवास करें। हे देवराज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।